ये हमारी सरिया रहेगी जो कि जाली जिसे हम लोग कहते हैं। तो जाली बिछाते हुए ये हम लोग जाल बिछाते हैं जो कि हमारा मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का है। ये आप गोल गोल देख रहे हैं, ये सब 10 mm के हैं और 10 mm के होने पे हम लोग ने 5-5 इंची के स्पेसिंग पे दिए हैं। 5 इंची और 4 इंची की स्पेसिंग चलती है। वो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार के हिसाब से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 4 इंची, और वैसे तो दोनों बराबर ही बराबर रहते हैं। उसके बाद जो है ये एल हम लोग निकालते हैं जो कि 2 इंची का या 3 इंची का रख सकते हैं। मिनिमम 3 इंची तो रखना रहता है। फिर उसके बाद ये 2 इंची ये हो गया, 3 इंची हो गया, 5 इंची का तो ये हमारा पूरा पूरा फुटिंग का हो जाता है। ये हम लोग कॉलम ले चलते हैं। ये एल है हमारा। एल हमारा जो है 300 मिनिमम, तीन यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा डेवलपमेंट लेंथ होता है। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं अभी सिर्फ एल की बात करते हैं। एल हमारा मिनिमम 300 mm का होना चाहिए, और उसके बढ़ के भी आप लोग ले सकते हैं। मतलब एक 300 mm का मतलब हो गया 1 फुट इधर, 1 फुट इधर, और मान लेते हैं मोटा मोटा 1 फुट ये हमारा कॉलम भी रहता है। तो 3 फुट तो ये हो गया, प्लस 1 फुट की ये जगह मिलती है, 1 फुट की इधर जगह मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग 5 फुट का भी निकाल सकते हैं, 6 फुट का भी गड्ढा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। वो तो थोड़ा थोड़ा मुड़ मुड़ के चलता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है हम लोग कॉलम खड़ा करते हैं। कॉलम को टाई स्टीरअप से जो है बांधते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। लैपिंग जोन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पास क्या लैपिंग जोन आएगा ग्राउंड लेवल का, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसको वहाँ तक का खड़ा कर देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग का स्ट्रक्चर का मतलब वो सरिया सरिया खड़ी कर ली देती है। फिर उसके बाद हम लोग पीसीसी आरसीसी का मटेरियल बनाते हैं जो कि हमारा M20 M25 M30 जो आप लोगों ने डिज़ाइन किया हो उस हिसाब से उसमें कास्टिंग करते हैं। ये हमारा मिनिमम 6 इंची होना चाहिए। मैक्सिमम आप जितना ले चाहें 1 फुट 8 इंची, तो ये 8 इंची का हम लोग ढालते हैं मिनिमम। फिर इसके बाद जो है इसको ट्रेपोजाइडल बना देते हैं। ट्रेपोजाइडल बनाने से क्या होता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस थोड़ा अच्छा रहता है। ट्रेपोजाइडल बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्टर बिल्टअप करते हैं जो कि नीचे हम लोग ने लेआउट किया था, उसी पे उसका स्टार्टर बिल्टअप करते हैं। और स्टार्टर बिल्टअप करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से फर्मा सेट करते हैं, और फर्मा सेट करने के बाद जो है हम लोग उसकी कास्टिंग करते हैं एक प्लिंथ लेवल तक। प्लिंथ लेवल तक हम लोग की कास्टिंग होती है। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पे धुलमुस चला के अच्छे से ब्रिक वर्क करते हैं। एक पूरा ब्रिक वर्क होता है, और ब्रिक वर्क इसलिए किया जाता है कि पड़ोसी के तरफ भी जो है हम लोग कभी वो लोग खोदें तो हम लोग बाहर ना जाएं, और प्लस दूसरा मिट्टी हमारे अंदर ही रहे। ब्रिक वर्क करने से फ़ायदा मिल जाता है, मिट्टी भागती नहीं है। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे प्लिंथ की तैयारी करते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है आज का कॉलम का। और ये हमारी कॉलम की इस ऊपर से देखा जाए तो ये हमारा कॉलम का डिटेल है। ये जो है हमारा 9-12 का कॉलम है। 9 ऐसे है और 12 ऐसे है। तो ये हमारा 9-12 का कॉलम है। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ने स्टरअप बंधे हैं जो कि 25 mm के कवर ब्लॉक लगा दिए। अच्छा, कवर ब्लॉक लगा दे जैसे क्या फ़ायदा होता है, पहला तो एक्सपोजर नहीं होता है डायरेक्ट एनवायरनमेंट से सरिया पे। तो सरिया का लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होता है, जंग नहीं खाती। जंग ही सबसे बड़ा दुश्मन है सरिया का। जितना ज़्यादा उसमें जंग लगेगा वो उतना कमज़ोर होता जाता है। तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है, और प्लस फिनिशिंग अच्छी आती है। कवर ब्लॉक से क्या होता है कि यहाँ पे आराम से फिनिशिंग आती है, एक्सपोजर भी नहीं होते हैं बढ़िया ज़्यादा सरिया के। और दूसरा क्या कि यहाँ से यहाँ कवर ब्लॉक रख देने से ये सेंटर लाइन इसकी पूरी जो स्टार्टर की सेंटर लाइन है वो बनी रहती है, ऊपर भी आएगा तो बराबर से बना रहेगा। तो कवर ब्लॉक का ये फ़ायदा हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद जो है ये हमारा ये हमारा जो है डिटेल है। यहाँ पे हम लोग ने स्टीरअप बांधा है। स्टीरअप को थोड़ा सा बेंड कर दिया गया है जिससे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाने से जब भूकंप आएगा तो मेन काम इस कॉलम का नहीं होता है, उस टाइम मेन काम इस रिंग का हो जाता है। रिंग एक दूसरे को बांध के रखती है अच्छे से, और रिंग बंधे रहने से ये कम से कम वाइब्रेट होते हैं भूकंप के टाइम, और कम से कम क्रैक्स आएंगे। तो क्रैक्स कम आएंगे तो आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। और जितना ज़्यादा वाइब्रेट, अगर यही ऐसे मोड़ दिए होते तो वाइब्रेट करके इधर भी निकल सकते थे इसके, और इधर भी रिंग भाग सकती थी, और वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगता है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है कि मे बी क्रैक्स पड़ सकते हैं, और क्रैक्स पड़ने से ही स्ट्रक्चर फेल्योर होता है। तो
जो है इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि इसको भारी कर देने से कम वाइब्रेट होगा, और जो है कम से कम वाइब्रेट होने से कम क्रैक्स आएंगे और लोड बियर कर ले जाएगा। ये भारी बन गया है स्ट्रक्चर हमारा। तो ये मेन रीज़न होता है स्टीरअप्स का। स्टीरअप्स से ही हमारी सारी मेन जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनता है हमारा कॉलम। और ये जो कॉलम होते हैं हमारे, वो जो लॉन्गिट्यूडनल में चलेंगी सरिया, वो सब जो है हमारा लोड बेयर करती है। तो आज का जो प्लान है मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्लिंथ के ऊपर बात करते हैं कि प्लिंथ को कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कॉलम के लैपिंग जोन में। इसमें हम लोग आपको समझाएंगे डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और कैसे डेवलपमेंट लेंथ मजबूती देता है एक मकान में। और उसके बाद हम लोग कॉलम की बात करेंगे कि कॉलम लैपिंग जोन में क्यों, यहीं पे सेंटर में ही हम लोग लैपिंग जोन रखते हैं और ऊपर नीचे क्यों नहीं रखते हैं। आप इसको जो है कमेंट में जो है बताइएगा कि हम लोग सेंटर में ही जोन बी होता है तो उसमें हम लोग सेंटर में ही लैपिंग क्यों रखते हैं। हम लोग नीचे से, हम लोग ने तो बहुत देखा है कि नीचे से ही जो है लैपिंग कर दी जाती है, और लैपिंग करके काफ़ी मकान जो है ऐसे ही बनाए जाते हैं जो पुराने मिस्त्री हैं। लेकिन सही तरीका ये है, और क्यों है नीचे कमेंट करिएगा, और ये क्यों गलत है इसको बताइएगा कि नीचे से हम लोग क्यों नहीं लैपिंग कर सकते हैं। और लैपिंग आप लोग ये भी बताइएगा कि नीचे लैपिंग में जो है लैपिंग जो लैपिंग जोन हो गया, लैपिंग का जो है फॉर्मूला क्या होता है हर एक उसके लिए, कि लैपिंग हम लोग को कितनी कौन से बार में कितना करना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। और जो है दूसरा ये कि आप जो है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ के आइएगा, तो कल मैं आप लोगों को डेवलपमेंट लेंथ के बारे में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।